ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे पब्लिक प्रोग्राम में भाषण करना होता था तो जगदीश भाई ही हमें गाइड करते थे। इस विषय पर आदरणीय राजयोगिनी गंगे दादी जी यज्ञ के आदि रत्न हैं। साकार बाबा इनको पतित पावनी हर हर गंगे कहते थे। उत्तर प्रदेश जोन की संचालिका के रूप में कानपुर में रहकर इन्होंने सेवाएं दी। वे जगदीश भाई साहब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि इस प्रकार अर्पित कर रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। हम बहनों को जब भी जहाँ तहाँ सम्मेलनों में पब्लिक प्रोग्राम में भाषण करना होता था तो जगदीश भाई हमें गाइड करते थे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। इसके अलावा वे भाषण लिखकर भी देते थे। साहित्य लिखने में, अखबारों के लिए मैटर तैयार करके देने में, वीआईपी की सेवा करने में उन्होंने हम बहनों को बहुत गाइड किया। जगदीश भाई हमारे यज्ञ के बहुत अनमोल रत्न थे। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को सामान्य जनता तक स्पष्ट रूप से पहुंचाने वाली वह महान आत्मा थी। उनको बाप दादा द्वारा इतना बड़ा वरदान मिला था। इनकी किताबें पढ़ने के बाद कभी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया कि यह कैसे। पढ़ने वाले हर एक व्यक्ति ने इनकी लेखनी को पसंद किया। बाबा का दिया ज्ञान देश विदेश में पहुंचाना, प्रत्यक्ष करना, यह हमारे भ्राता जगदीश जी का विशेष पाठ रहा। जैसे हम पुरानी बहनें हैं, आदि से मुख्य पाठ रहा, ऐसे ही इनका भी मुख्य पाठ रहा। हम लोग भाषणों द्वारा लोगों को समझाते थे, लेकिन इन्होंने भाषण तो किए ही, लेकिन भाषण से भी ज़्यादा अपने हस्त कमल द्वारा बहुत कुछ लिखा। इन्होंने यज्ञ में आकर बहुत कुछ सीखा भी, दूसरों को सिखाया भी और बहुत मीठा पाठ बजाया भी। बाबा सागर है, ये उस सागर के समीप भी रहे और जो कुछ बाबा कहते थे उसको उसी रूप से ग्रहण भी किया। बिल्कुल जैसे हम पुरानी बहनें हैं, आदि से मुख्य पाठ रहा, ऐसे ही जगदीश भाई का भी मुख्य पाठ रहा। विशेषताएं जो इनके अंदर भरी हुई थी उनको ठीक से प्रत्यक्ष किया। इस आत्मा ने यज्ञ में विशेष पाठ बजाया। बाबा कहा करते थे, भगवान उवाच संजय प्रति, यह निमित्त बना। संजय द्वारा अनेक आत्माओं को भगवान का संदेश मिलता रहा। क्या यह कम बात है? कितना उनका ऊंचा पाठ रहा। विश्व की बड़ी बड़ी आत्माओं के सामने अपने विचारों को, ईश्वरीय ज्ञान के रहस्य को रखना कम बात नहीं है। आज भी बड़े बड़े विद्वान, फिलोसोफर्स आदि उनका साहित्य पढ़कर प्रेरणा लेते हैं और आगे भी अनेकों को प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं यह कहूँगी कि इनकी सेवा आज भी है, कल भी थी और अविनाशी बनकर रहेगी। वो कहीं गए नहीं। भले निमित्त पुराने शरीर का हिसाब किताब था, उन्होंने कर्मयोग द्वारा कर्मभोग पर विजय प्राप्त की। बीमारी की इतनी तकलीफ होते हुए भी उन्होंने बाबा की सेवा छोड़ी नहीं, अपनी स्मृति खोई नहीं। सुना है अंत तक जागृत रहे, क्लासेस कराते रहे, लिखते रहे, यह भी विशेषता रही। इनको टीचर बहनों का बहुत ध्यान रहता था। विशेषकर इनको टीचर बहनों का बहुत ध्यान रहता था कि हमारी टीचर बहनें निमित्त बनी हैं अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए, ईश्वरीय सेवा बढ़ाने के लिए। उनकी स्वयं की स्थिति बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली होनी चाहिए। जितना वो भरपूर आत्मा होगी, आने वाली आत्माओं को भी उतना ही भरपूर करेंगी। बहनों की उन्नति के लिए किसी न किसी कार्यक्रम का आयोजन और क्रियान्वयन करते रहे। विशेष रूप से तथा बहुत रुचि से वे टीचर बहनों की क्लास लेते थे और अच्छे ढंग से उनको समझाते थे, चाहे ज्ञान के बारे में, चाहे धारणा के बारे में, चाहे योग और सेवा करने की विधि के बारे में, चाहे मर्यादाओं के बारे में। उनकी यही आशा होती थी कि ये निमित्त आत्माएं बहुत पावरफुल और भरपूर हो, ताकि इनसे अनेक आत्माओं का कल्याण हो। हमारी यह शुभ भावना है कि ऐसी पावरफुल आत्मा, विशेष आत्मा, ज्ञानी और योगी आत्मा जहाँ भी गई है, जिस स्कूल में भी गई है, वहाँ रहकर भी बाबा की बहुत बड़ी सेवा करेगी। बाबा को प्रत्यक्ष करने का इनका विशेष पाठ रहेगा।
आदरणीय राजयोगिनी मनोहर दादी जी ने अनेक वर्षों तक दिल्ली, पंजाब तथा हरियाणा आदि प्रांतों में ईश्वरीय सेवा की। उसके बाद ज्ञान सरोवर अकादमी की निर्देशिका रही। इन्होंने भ्राता जगदीश जी के प्रति अपने श्रद्धांजलि इस रीति व्यक्त की है। जगदीश भाई के साथ हमारा बिल्कुल आदि का संबंध है। दिल्ली में जब पहला सेंटर खुला कमला नगर में, हम वहाँ इकट्ठे रहते थे। जब हम कमला नगर गए तब जगदीश भाई नया नया आया हुआ था। हम और संदेशी बहन वहाँ गए। एक ही कमरे का सेंटर था वो, उसी में हम सब रहते थे। ऐसा लगता था कि यह भागवत की गोपी है। जब मैं कमला नगर गई, वह लौकिक स्टूडेंट था। उसको जानने की बहुत उत्सुकता होती थी, बहुत प्रश्न करता था जानने की दृष्टि से। यज्ञ की कहानी सुनाते समय मुझे ऐसा लगता था कि यह भागवत की गोपी है। यह इतना मगन होकर सुनता था मानो यहाँ है ही नहीं। उसी अनुभव में खोया रहता था। उसको सुनाने में हमें भी अच्छा लगता था और सुनते सुनते वह खुश होता था। शुरू से बाबा ने जगदीश भाई को लिखने का कार्य दिया था। पहले जगदीश भाई हिंदी में लिखकर हमें देता था ताकि हम उसको सिंधी में लिखें। सिंधी में लिखकर बाबा को भेजा जाता था। हमारा एक साथ सोने और एक साथ उठने का समय होता था। वो 2 बजे उठकर लिखना शुरू करता था और हम भी 2 बजे उठकर सिंधी में लिखना शुरू करते थे, क्योंकि 6 बजे पोस्ट से उसको बाबा के पास भेजना पड़ता था। रात 11 बजे तक मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाता था और 12 बजे सो जाता था। फिर सुबह 2-2:30 बजे उठकर लिखना शुरू करता था। 15 मिनट के बाद लिखा हुआ हमें दे देता था सिंधी में लिखने के लिए। पहली बार हम किसी भाई के साथ एक सेंटर में रहे थे। उनके वाइब्रेशंस एक पक्के योगी के थे। वे पक्के निश्चय बुद्धि, धारणा मूर्ति, मर्यादा युक्त थे। एक ही सेवा केंद्र में होते हुए भी कभी भी हल्के रूप में चले नहीं। इसीलिए हमें कभी फीलिंग ही नहीं आती थी कि हम किसी भाई के साथ रह रहे हैं। हमें ऐसी भावना आती थी कि वह हमारा बड़ा भाई है। भले उम्र में, ज्ञान में हम बड़ी थी, लेकिन व्यवहार में, अनुभव में वह हमारे बड़े भाई की तरह रहा और हमने भी ऐसा ही अनुभव किया। उसको बातों में कोई हरा नहीं सकता था। कई बार धारणाओं की बातें होती थी, उसमें वह खुले दिल से लेन देन करता था। कुछ कहना हो तो कहता था, कुछ स्पष्टीकरण देना हो तो देता था और कुछ हमारी बात सुननी हो तो सुनता था। कोई भी बात हो स्पष्ट रूप से बोलता था। जितने समय भी साथ रहे हम बहुत इजी रहे। फिर हम सेवा के लिए दूसरी जगह चले गए। जब हम यहाँ मधुबन ज्ञान सरोवर में आई तब जगदीश भाई का फ़ोन आया कि आपको दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी और दादी चंद्रमणि की विशेषताओं के बारे में लिखकर भेजना है। मैंने कहा, भाई आप तो मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हो, मेरे से ज़्यादा आप अच्छी रीति लिखते हो, यह काम मुझे क्यों देते हो? तब उन्होंने कहा, दादी आप में ग्रहण करने की शक्ति और विशेषता देखने की शक्ति बहुत अच्छी है, इसीलिए आप लिख कर दो मुझे। हम आपकी इस कला से लाभ लेना चाहते हैं। इसको बातों में कोई हरा नहीं सकता था। जब वह कहता था यह काम आपको करना ही है तो मुझे करके देना ही पड़ता था। जब हम कमला नगर में रहते थे उस समय भी वह मेरे से बाबा के बारे में, मम्मा के बारे में लिखवाता था। कहता था आप मम्मा बाबा के साथ रह चुके हो, इसीलिए मुझे वो सब अनुभव चाहिए, आप लिख कर दो। उस समय से मैं उनको लिख कर देती थी। जब भी सेवा पर हम मिलकर जाते थे तो ट्रेन में आपस में ज्ञान की लेन देन करते थे, खुले दिल से लेन देन करते थे। यज्ञ की या प्रशासन की कोई बात हो उनको अच्छी नहीं लगती तो वे खुलकर मुझे बताते थे, और उनकी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं भी उनको कह देती थी। बाद में वे उस बात का पूरा स्पष्टीकरण देते थे। इस प्रकार वे हमारे बहुत नज़दीक थे, हमारे से सुनते भी थे और हमें सुनाते भी थे। आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने देखा, मेरा हाथ पकड़ा और ऐसे देखता रहा, यही हमारी अंतिम भेंट थी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही
साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।